हे डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है क्योंकि रेजिस्ट्रेशन क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं। हर एक टॉपिक को कवर किया, हर एक क्वेश्चन को कवर किया है। अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। 1 2 3 4 5। अब ये पांचों क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, कॉल्स इन एरियर भी मिलेगा, प्रीमियम भी मिलेगा और कॉल्स इन एडवांस भी मिलेगा। तो पांचों क्वेश्चन को इत्मीनान से समझिए, अच्छे से समझिए। डाउट होता है तो कमेंट में एक एक करके बताएंगे। सारे सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारे सिंपल टाइप के क्वेश्चन। जिसकी पहला क्वेश्चन है, अनीस लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 220 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना होगा? 30, 80 और 20 रुपए के शेयर हो गए। 30,000 शेयर इशू किए और ऑल द मनी वाज ड्यू टू रिसीव, सारे पैसे मिल गए। हमसे कहा गया है रिकॉर्ड इन जर्नल, ठीक है, हम जर्नल एंट्री करनी है। अब जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, खाली ये कहा गया है कि शेयर को इतने में इशू किया गया, इतना इस कॉल में है, इतना उस कॉल में है, तो केवल जितने कॉल है उसकी डबल एंट्री कर दो आप। कितने कॉल है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 3 कॉल है, यानी कि 3 2 6, 6 एंट्री होनी है। पहले एंट्री में एप्लीकेशन पैसा रिसीव करते हैं, तो फर्स्ट जो एंट्री होगी वो हम करेंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब भाई यहां पर कितना अमाउंट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉल ऑन द एप्लीकेशन, दैट इज 30। तो 30 और 30,000 और 30 कितना हो गया? 3 3 9, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 9 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन पे 9 लाख रुपीस रिसीव हो गए। अब क्या करना है? लिखेंगे नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, इसी मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, और इसके लिए एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर? 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी की दूसरी एंट्री 9 लाख। नैसे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट में पहले कॉल किया जाता है, मतलब पहले ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट का कितना है? 50 रुपए। 50 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 3 15, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 लाख रुपए का ड्यू अमाउंट है। तो ड्यू करने की एंट्री ऑलरेडी क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सब समझाया हुआ, तो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बनना? 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका 15 लाख। नरेशन आपको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, सिंपल नरेशन लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि इतना पैसा ड्यू हो गया, तो इतना पैसा मांगा गया है। अब इसके बाद कंपनी ने सारे पैसे रिसीव हो गए, पैसा रिसीव भी हो गया, तो रिसीव करने की जो एंट्री करेंगे वो भी बिल्कुल सिंपल एंट्री, बैंक वाली एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे 15 लाख रुपए यहां पर मिल गए, 15 लाख रुपीस, ठीक है। दैट इज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद इस अलॉटमेंट के बाद जितने भी कॉल है सबका नरेशन सेम टू है। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर हो गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ऐसे ही है। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही एक साथ है। 20 रुपए जो बचे थे एक ही बार में पैसा मांग लिया जाए, तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20 रुपए है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो अमाउंट बनता है 60,000। तो ये हो गया आपका 60,000, सॉरी 60 होता है 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ये हो गया 6 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन इज 6 lakh rupees. National by same, that is first and final call money due. फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब पैसा भी हमारा पूरा रिसीव हो गया है, तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज पूरा आ रहा है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपीज। ठीक है, नरेशन लिख दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं था, बस आपको यहाँ पर एंट्रीज बताई गई है, एंट्री कैसी होती है। अब इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है देखिए, लिखा हुआ है आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each विच वर ऑफर्ड टू पब्लिक। विच वर ऑफर्ड मतलब पब्लिक के बीच में 30,000 शेयर पूरे के पूरे इशू किए गए। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। द अमाउंट पेबल एज ऑन 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन का हुआ, 4 रुपीज अलॉटमेंट का हुआ और बचा हुआ 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर भी 3 कॉल है। आगे क्या बोल रहा है, दिस शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गया और सारे के सारे पैसे रिसीव भी हो गए। यहाँ पर भी 3 कॉल है। सारे पैसे आने का मतलब होता है कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल से आपको 6 एंट्री कर देनी है। तो पहले एंट्री करेंगे हम बैंक की, तो यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अबाउट इक्विटी लिखा हुआ था, आप इक्विटी लिख दीजिएगा। यहाँ पर कितने शेयर है, 30,000 शेयर है, इक्विटी ने लिखा हुआ है तो 30,000 शेयर है और एप्लीकेशन कितने रुपए है, 3, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना जाएगा 90,000। ठीक है, ये हो गया 90,000। ऐसे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। हालांकि नरेशन लिखना जरूरी है, जरूर लिखा करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन इज 90,000। तो नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सारा क्योंकि शेयर का पैसा एक ही जगह जमा होता है, वो होता है शेयर कैपिटल से। हर कॉल में जो भी पैसा होता है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब दूसरे कॉल में आते हैं अलॉटमेंट का 4 रुपए है, तो इसका मतलब पहले अलॉटमेंट में पैसा मांगा जाता है, तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू हो रहा है 4 रुपए, तो 4 तिया 12, 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 1,20,000। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब इतना पैसा ड्यू हो गया, मांगा गया। ठीक है, अब जब पैसा मांगा गया है तो रिसीव भी होगा, क्योंकि पूरा लिखा गया, पूरा क्लियर हो गया, रिसीव हो गया। तो यहां पर एंट्री कर दो आप रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। नरेशन लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन। उसके तुरंत बाद फर्स्ट कॉल भी है, यहाँ पर भी कॉल किया, 3 रुपए है, तो फर्स्ट कॉल की भी ड्यू कर लो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपए, तीसरा कितना हो गया
90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन इज 90,000। क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। डन। ये ड्यू हो गया। ड्यू करने के बाद इसका पैसा भी रिसीव हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या, ऑल द मनी वर रिसीव, सारा पैसा आ गया। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 90,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना हो गया? 90,000 लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। डन हो गया। क्लियर। देखिए यहां पर भी कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे यहां पर थोड़ा सा कंडीशन ऐड हो जाता है। एडिशन क्या होता है यहां पर? देखिए यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ऐड हो रहा है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में बस ये दिखाता है कि कंपनी ने इशू जितना किया होता है, पब्लिक वाले ज्यादा एप्लीकेशन भेज देते हैं, और एप्लीकेशन तो ऐसा नहीं आता है, साथ में एप्लीकेशन मनी भी होता है। तो जितना ज्यादा हुआ उसको एडजस्ट करना पड़ता है बाय द कंपनी। या तो भैया जिन्होंने पैसे ज्यादा दे रखे हैं और शेयर मांग रहे हैं उसको रिजेक्ट कर दो ओवर वाले को, या फिर उनको एज ए एडवांस समझ के अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, या कुछ रिजेक्ट करो कुछ एडजस्ट करो। ये कंपनी के हाथों में है, कंपनी कैसे करती है। फिलहाल इस केस में देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। देखिए 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए कि भैया जिसको शेयर खरीदने हैं 20,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, जिसको जितना खरीदना है खरीद लो, एप्लीकेशन भेज दो। और इसके लिए एप्लीकेशन पे मांगा गया 40,000, अलॉटमेंट में 30,000, बचा 30,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। यहाँ पर भी 3 कॉल है, तो सेम उसी की तरह 6 एंट्री आपकी कंफर्म है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 32,000 शेयर्स। कंपनी को जो एप्लीकेशन मिले हैं वो 32,000 शेयरों के मिले हैं। 20,000 शेयर इशू किए हैं और 32,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन मिले हैं कि 12,000 एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं। 12,000 ज्यादा आए हैं, तो इसको लिए क्या किया, एप्लीकेशन फॉर 2,000 पर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न। तुरंत ही 2,000 शेयरों के पैसे, एप्लीकेशन के पैसे रिजेक्ट कर दिए गए, उसको वापस कर दिया। बचे 10,000 को एडजस्ट किया गया है, ठीक है, 20,000 के लिए, और मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आगे क्या कह रहा है, ऑल द मनी ड्यू अलॉटमेंट एंड कॉल वाज रिसीव्ड। सारा अलॉटमेंट ड्यू भी हो गया, सारा पैसा भी आ गया, और कह रहा है हमसे जर्नल एंट्री भी तैयार करो, कैश बुक। यहां पर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपसे कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो आप बैंक की वाली एंट्री नहीं करेंगे, बैंक वाली एंट्री को आप ट्रांसफर करेंगे कैश बुक में। हाँ, आपकी केवल ड्यू करने की एंट्री होगी। ड्यू करने की एंट्री कैसी होगी, उसके लिए आपको सारा वर्किंग नोट यहाँ पर निपटाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी से, और ये है कितना, 40 रुपए। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, खेल ये हुआ है कि कंपनी ने इशू जितना किया है, कंपनी को उसकी कंपेरिजन में रिसीव ज्यादा हुआ है। कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर। कंपनी के हिसाब से पैसे आने चाहिए 4 दूनी 8, 8 लाख रुपए। लेकिन जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किए, एप्लीकेशन आ गया 32,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 12, 1,28,000, सॉरी 12,80,000। ठीक है, तो कितने ज्यादा आ गए इसके हिसाब से कंपनी के पास, तो ओवर हो गए 4,80,000। कंपनी ने डिसाइड किया कि इसमें से 2,000 को रिजेक्ट कर दो, रिजेक्टेड। 2,000 को रिजेक्ट करने का मतलब होता है इनका 40,000, 40 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए वापस हो गए। इसका मतलब कंपनी के पास अभी भी 4 लाख रुपए ओवर बचा हुआ है। कंपनी ने डिसाइड किया इन 4 लाख को एज ए अलॉटमेंट हम ट्रीट करेंगे, एज ए एडवांस, इसको अलॉटमेंट भेज दिया जाएगा। भाई जो पैसा आया है 12,80,000 ये बैंक में जाएगा। और मैंने कहा जब आपसे कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, तो ऐसे में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों साथ साथ बनाना है। तो यहां पर हम तैयार करेंगे कैश बुक, ठीक है, कैश बुक, और उधर करेंगे हम जर्नल एंट्री।
यहां पर कैश बुक का फॉर्मेट हो गया, डेट पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे LF, अमाउंट सेम यहां पर डेट पर्टिकुलर्स LF और अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट रिसीव करते हैं, तो अमाउंट रिसीव करेंगे तो सारा एप्लीकेशन पर आएगा, टू लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया बेटा? 12,80,000। ठीक है, 12,80,000 में 80,000 तुरंत वापस भी चला गया, रिजेक्ट कर दिया, तो जो वापस गया है उसको यहाँ पर लिख देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 80,000 वापस चला गया, तो वापस आएगा उल्टे साइड। अब क्योंकि बैंक वाली एंट्री हमने कर दी, रिटर्न भी हमने कर दी, जो बचे हुई है दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की, उसकी हम पर एंट्री करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी आपने लगा देना, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास पैसा आएगा, कितना, ये वाला अमाउंट जाता है शेयर कैपिटल में, 8 लाख रुपए। ये हो जाएगा शेयर कैपिटल में 8 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद 80,000 वापस करने के बाद जो बचा 4 लाख है उसको एडजस्ट किया गया शेयर अलॉटमेंट में, तो उसकी एंट्री कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 4 लाख। तो यहां हम एंट्री करेंगे किसके? 12 लाख, क्योंकि मैंने कहा जब कैश बुक तैयार करते हैं तो बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती है, तो डन। इसके बाद आते हैं कहां पर? अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की एंट्री कर दो। वर्किंग नोट करना जरूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना आप नहीं कर पाओगे। और अलॉटमेंट में कॉल किया गया 30 रुपए और नंबर ऑफ शेयर है 20,000। तो नॉर्मली कंपनी को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6 लाख रुपए। बट इस 6 लाख रुपए में 4 लाख तो ऑलरेडी एडवांस में आ चुका था एप्लीकेशन में। इस 4 लाख रुपए को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना रिसीव होगा यहाँ पर केवल बैंक में? 2 लाख रुपए। ये जाएगा बैंक वाली एंट्री में और ये जाएगा ड्यू में। तो यहाँ पर पहले ड्यू करते हैं, फिर बैंक वाली एंट्री करते हैं। तो ड्यू की एंट्री कर देंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ड्यू कितना हो रहा है बेटा? 6 लाख। टू शेयर कैपिटल, नरेशन खुद ले लेंगे। नरेशन में कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा सर, नरेशन में डाउट हो रहा है। नरेशन सिंपल लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब ये पैसा रिसीव हो रहा है, लेकिन रिसीव कितना होगा? 4 लाख जो एडवांस में रिसीव होगी उसको हटाने के बाद 2 लाख रुपीज, और यहाँ पर 2 लाख रुपीज मैंने बताया कैलकुलेट क्यों 2 लाख रुपए। ठीक है, वर्किंग में ध्यान दीजिएगा। टू शेयर अलॉटमेंट कितना रिसीव होगा यहाँ पर? 2 लाख रुपीज। इसके बाद बचता है हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर भी देख लो कितना पैसा आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा हमारे पास कितना है? 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो यहाँ पर आएगा 6 लाख रुपए। यहाँ पर कोई ड्यू वो कुछ भी नहीं है, तो 6 लाख रुपए ड्यू हो रहा है, 6 लाख रुपए पूरा रिसीव भी हो रहा है। तो उसको पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 6 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए। ठीक है, और ये पैसा पूरा रिसीव हो रहा है, तो इसकी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? 6 लाख रुपीज। क्या कुछ और एंट्रीज होनी है यहाँ पर? कोई दूसरी एंट्री नहीं है, सब कुछ कंप्लीट होगा। एक बार फिर भी देख लो, क्या कुछ और है यहाँ पर? कुछ, अब कुछ भी नहीं है, कंप्लीट हो गया बस। इसको अब क्या करना है? टोटल कर दो यहाँ पर। तो ये हो गया तुम्हारे पास 80,000, ये हो गया 6 2 8 2 10, और इधर हो गया तुम्हारे पास 10 1 2 20,80,000। तो यहाँ पर भी 20,80,000 हो जाएगा। इसमें से 80,000 रिटर्न हो गए, तो बचा जो है वो होगा बैलेंस BD, और दिस वन 20 लाख। ये हो गया पूरा 20 लाख, पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। यहाँ पर कुछ भी देखिए 20 मल्टीप्लाई 20,000 शेयर था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 लाख पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी थोड़ा केस आ गया, थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा ओवर केस नहीं है, यहाँ पर भी सिंपल है
कि रूपक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20 शेयर एप्लीकेशन 30 शेयर ऑन अलॉटमेंट बैलेंस इन 2 कॉल्स 25 दो कॉल यानी कि 4 बार में पैसे मांगे गए। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया और फाइनल कॉल हो गया, राइट। द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, जितने भी एप्लीकेशन थे सारा हो गया, अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। ऑन फर्स्ट कॉल ऑल द मेंबर पेड देयर ड्यूज, फर्स्ट कॉल में सारे मेंबर ने पैसे दिए एक्सेप्ट वन मेंबर होल्डिंग 200 शेयर, लेकिन जिसके पास 200 शेयर थे उसने अपना पैसा नहीं दिया। साथ ही साथ while another member holding 500 शेयर पेड द बैलेंस ड्यू इन फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, उसने, लेकिन दूसरा जिसका 500 शेयर थे उसने अपना सारा पैसा पेमेंट कर दिया। और यहाँ पर भी कह रहा है आपको जर्नल एंट्री कीजिए और कैश बुक भी तैयार कीजिए। मैंने अभी बताया जब कैश बुक तैयार करेंगे तो जर्नल एंट्री में केवल ड्यू की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे हम कैश बुक तैयार। और कैश बुक का फॉर्मेट जस्ट मैंने अभी बताया हुआ है आपको लास्ट क्वेश्चन में, तो फॉर्मेट वैसा ही बनाएंगे। मैं थोड़ा छोटा फॉर्मेट बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। दिस वन इज डेट, क्वेश्चन में डेट दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है हमें डेट से, हमें फिलहाल हमें एंट्री से मतलब है, पर्टिकुलर एलफ अमाउंट, ठीक है। कह रहा है अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, सेम हो गया। सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं, कितना रुपए है एप्लीकेशन का, देखिए एप्लीकेशन का 20 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर है 10,000, तो 20 × 10 कितना हो जाता है 2 लाख, कितना हो गया 2 लाख की एंट्री करेंगे। और ये एंट्री होगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आ गया यहाँ पर 2 लाख, कोई ओवर कुछ भी नहीं यहाँ पर। अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नेशनल क्या लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, मैं नेशनल नहीं लिख रहा हूं। दूसरा कॉल होता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है, पहले ड्यू कितना है 30 × 10 यानी कि कितना हो गया 3 लाख रुपए, तो 3 लाख की एंट्री करेंगे यहां पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, और ये पैसा भी बराबर पूरा रिसीव हो गया। रिसीव हो रहा है तो शेयर कैपिटल वो कैश बुक में डाल दो, शेयर, बिल्कुल देखो बेटा सेम है, बस ये फर्क है बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट वहां ना करके हमें कैश बुक में करनी है। इसके बाद कॉल हुआ है फर्स्ट कॉल का, क्योंकि फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कर देंगे यहां पर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू हो रहा है फर्स्ट कॉल 25 रुपए यानी कि 2,50,000 टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया 2,50,000, डन हो गया। लेकिन जैसे पैसा रिसीव करने की पड़ी है कि जब पैसा रिसीव हो रहा है तो क्या पता चला कि 2,50,000 में एक बंदे के पास 200 शेयर थे यानी कि एरियर, उसने अपना पैसा नहीं दिया, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए 25 रुपए, तो 25 दूनी 50 यानी कि 5,000 रुपए नहीं दिया, तो कितना आना चाहिए 2,45,000 रुपए आना चाहिए। चलो ठीक है यहां तक। लेकिन इसमें पता चला एक बंदा और है जिसने अपना पैसा एडवांस में दे दिया, क्या दे दिया एडवांस में दे दिया, कितने शेयर है उसके पास 500 शेयर है, एडवांस यानी किसका देगा एडवांस बाद वाले कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 25 पंजे 125 यानी कि 12,500 रुपए एडवांस में दे दिया, तो कितना रिसीव होगा 0,05 5 और 2 7 4 और 1 5, इधर हो गया कितना 2,57,500 रुपए रिसीव हो रहा है। जो एरियर है वो तो छोड़ेंगे, ठीक है, तो जितना रिसीव हो रहा है तो यहाँ बाकी यहाँ पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है 2,45,000, और जो एडवांस में लिखेंगे उसकी एंट्री करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, कितना 12,500, और जो एरियर हो गया एरियर की एंट्री करेंगे किस नाम से कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रह गया एरियर 5,000 टू
शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो गया 5,000। डन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर टोटल करना है, क्योंकि फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं है, जो कॉल नहीं किया गया है उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐड कर दो। कितना पैसा आ गया 0,0,5, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 3 5 6 7, 7,57,500, 7,57,500। मैं बोल रहा हूँ अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सर आपने कैलकुलेट गलत किया है, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन की, समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट नहीं कर रखा था, इसलिए हो सकता है जोड़ने में माइनस करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल सही दे रहा हूँ। मेरा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे जोड़ने घटाने में हुआ है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। आप बताइएगा जरूर कहाँ गलती की मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित ग्लास लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 110 पर शेयर। अब देखिए 100 रुपए का शेयर है, 110 रुपए में, यानी कि 10 रुपए का हो गया प्रीमियम। क्या हो गया प्रीमियम। मार्केट वैल्यू अच्छी है कंपनी की, कंपनी ने गया 10 रुपए का प्रीमियम। एक ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं होता, फेस वैल्यू जो है उसी का फायदा होता है शेयर होल्डर को। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन 40 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 40, तो ये 40 नहीं है, कितना हो जाएगा 30 + 10, फिर 10 रुपीज प्रीमियम का है, 30 रुपए का ही शेयर है। और 20 रुपए फर्स्ट कॉल में, 20 रुपए फाइनल कॉल में, 4 कॉल में पैसा मांगा गया है। कह रहा है द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड 4,000। भाई 20,000 शेयर एक्चुअली किए, 24,000 की एप्लीकेशन आए, कंपनी ने तुरंत 4,000 वापस कर दिए, तो पूरा का पूरा 4,000 का पैसा वापस चला जाएगा। और हमसे यहाँ पर केवल कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केवल जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री शुरुआत कहाँ से कर देंगे, बैंक वाले एंट्री के साथ। तो यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना है एप्लीकेशन का 30 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन में कितना रिसीव हो रहा है 24,000 शेयर। 24,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 30 तो कितना हो गया 24 × 72, 1 2 3 4, 7,20,000 रुपए आ रहा है यहाँ पर। एंट्री करेंगे 7,20,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री में एडजस्ट करने की और ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना एप्लीकेशन में 7,20,000 टू एप्लीकेशन में, एक्चुअली में कितना कॉल कितना था एप्लीकेशन में आना था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 दूनी 6 लाख रुपए आना चाहिए था, यानी कि ओवर कितना हो गया 1,20,000। कितना ओवर हुआ है 1,20,000, और कंपनी ने सबको रिजेक्ट किया है, सबको वापस कर दिया है। तो एंट्री करें, वापस करने की एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 4 × 12, 1,20,000 पूरा वापस हो गया। ठीक है, डन। उसके बाद अलॉटमेंट की बारी है। अलॉटमेंट में होता है ड्यू, और ड्यू के साथ ही प्रीमियम की एंट्री करते हैं, ड्यू के साथ ही प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो यहां पर एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 40 रुपए, 4 दूनी 8, यानी कि 8 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 30, 3 दूनी 6 लाख रुपए हो जाएगा शेयर कैपिटल का। जो बचा हुआ है वो हो जाएगा किसका सिक्योरिटी प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 2 लाख रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट ये हो गया, यहाँ पर भी पूरा रिसीव हो गया, यहाँ पर कोई भी अरियर फेरियर नहीं है। तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए पूरे रिसीव हो रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। ये पैसा रिसीव होने के बाद फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल डी हो रहा है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो एंट्री कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है 20 रुपए, और फाइनल कॉल का भी 20 रुपए है। तो 20 दूनी 40, यानी कि 4 लाख रुपए ड्यू हो रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 4 लाख रुपए। और जैसे ही ये फर्स्ट कॉल डी हो जाएगा रिसीव भी पूरा करेंगे यहाँ पर
बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू शेयर। फर्स्ट कॉल कितना हो गया? 4 लाख। डन। इसके बाद फाइनल कॉल में डिक्टो है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट डिक्टो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम अमाउंट कॉल किया है, 4 लाख टू शेयर। कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? ये 4 लाख। और रिसीव भी पूरा हो रहा है तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर। फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर? 4 लाख। डन। ये हो गया आपके पांचों क्वेश्चन। अब देखो क्या देखा आपने, पांचों क्वेश्चन सिंपल है। इन पांचों क्वेश्चन में आपको लगता है कहीं पर भी तनक भर भी डाउट है, तो डाउट को मन में नहीं रखना बेटा, डाउट को तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि सर मुझे ये डाउट हो रहा है, ये समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आई, ये प्रीमियम क्यों हुआ, एरियर कैसे हुआ, कैश बुक में एंट्री, कुछ भी डाउट है इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो। उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि डाउट मन में नहीं रहने दूंगा। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो तुरंत लाइक करके शेयर करो तो अपने दोस्तों के बीच। तब तक थैंक यू एंड बाय। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का।